वो इस आंसर इस लिंक पे क्लिक करके इस क्वेश्चन का व्हाट डू यू नो अबाउट 5E लेसन प्लान, आप 5E लेसन प्लान के बारे में क्या जानते हैं, तो वो जो आपके रेस्पॉन्सेस है वो यहां पे स्क्रीन पे दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे पार्टिसिपेंट्स जो है, हाँ देखिए एक पार्टिसिपेंट का यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में अपना नाम लिखना था, आपको सब्जेक्ट में अपना नाम लिखना था ताकि मुझे पता चलता कि आप किसने ये रेस्पॉन्स भेजा है। तो यहाँ पे हाँ देखिए, जैसे नाजरा मैडम ने थैंक्स बोला, या इसी तरीके से दूसरे एक टीचर ने कहा एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलॉबरेट, इवैल्यूएट। इसी तरीके से जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, पहले पहले आप लोगों को दिखेगा कि ये लेंथी प्रोसेस है, ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे हम बच्चों को पूछते हैं क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, एक एक बच्चे को एक एक मिनट सुनना पड़ता है। लेकिन जब हम यही टूल यूज करेंगे, एट अ टाइम सारे बच्चे अपना रेस्पॉन्स यानी सबमिट कर सकते हैं। देखिए रेस्पॉन्सेस आने शुरू हो गए हमारे स्क्रीन पे। इम्तियाज अहमद भट्ट टीचर है, एक हमारे इसी तरीके से सोपोर से एक टीचर है, तुलमुला इसने लिखा है, हाँ राखी मैडम है तुलमुला से, तो इन्होंने अपना रेस्पॉन्स लिख दिया। इसी तरीके से किसी ने लिखा इट इज अ टूल टू मेंड योर टीचिंग। इसी तरीके से किसी ने हाई ऑल लिखा। तो इस तरह से किसी ने पुलवामा अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐसे इसके बारे में एक अच्छी तरीके से यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस डाल दिए 5E लेसन प्लान के बारे में। तो ये क्या है, ये यानी जब आप ऑनलाइन क्लासेस देते थे तो बच्चे क्या होते थे, बच्चे साइलेंट होते थे, कभी कैमरा ऑफ करके पता नहीं खुद कहां पहुंच जाते थे। लेकिन जब आप ऐसे एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करेंगे, वो कहेंगे कि अभी सर कोई लिंक डाल देगा, अभी वो हमसे कोई रेस्पॉन्स मांगेगा, वो अटेंटिवली आपको सुनेंगे। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हर कोई हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, हम प्रीवियस नॉलेज चेक करने की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात करते हैं। कंटिन्यूअस असेसमेंट मतलब यानी क्लास शुरू करने से पहले असेसमेंट, क्लास शुरू खत्म होने के बाद असेसमेंट, चैप्टर खत्म होने के बाद असेसमेंट। तो अब बाद में हम लोग कहते हैं हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, हम लोग कैसे कर सकते हैं एट अ टाइम ऐसे असेसमेंट्स। तो आप लोग ऐसे टूल्स यूज करके आसानी के साथ असेसमेंट कर सकते हैं। आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक कर सकते हैं, आप एंड पे एक छोटा सा असेसमेंट यहां पे भी। और याद रखना मैंने लास्ट पे आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस रखे हैं। लास्ट पे जो भी हम यहां पे कर रहे हैं इस वक्त, इसी के रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होंगे, वो भी हम एक टूल से कर लेंगे और आप उसको एंजॉय भी करेंगे। हर कोई कोशिश करना कि 2 मोबाइल्स अपने पास रखना, कोशिश करना, नहीं होगा तो स्क्रीन स्प्लिट करना। तो जो कर सकता है कर ले, जो नहीं कर सकता है आगे कम से कम एक आइडिया लेकर तो आप यहां से जा सकते हैं। देखिए मेरे पास कितने सारे रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं और आप अपने रेस्पॉन्सेस को अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि कौन कौन से रेस्पॉन्सेस मेरे सामने आ गए। तो इसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को, फॉर एग्जाम्पल आप डेमोक्रेसी पढ़ा रहे हैं, आपको डेमोक्रेसी पढ़ानी है, आपको अपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है, तो आप इसी तरीके से एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं कि padlet.com पे जाके अपनी ईमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट करके वहां पे एक सिंपल पैडलेट आप क्रिएट कर सकते हो। व्हाट इज डेमोक्रेसी फॉर यू, या व्हाट डू यू नो अबाउट डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू नो अबाउट एटम, या इसी तरीके से बच्चों के हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है उसमें हम क्या कहते हैं कि बच्चों के पास ऑलरेडी नॉलेज होती है और हमें एक फैसिलिटेटर बन के उनकी नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज को यूज करके बच्चों को एक नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में मदद करनी होती है। तो यहां पे हम इस तरीके से हम प्रीवियस नॉलेज चेक कर सकते हैं। अगर मैं अब एक एक करके आपको पूछ लेता, मुझे एक एक पार्टिसिपेंट के साथ एक एक मिनट लग जाता, तो पूरा प्रोग्राम इसी में चला जाता। लेकिन यहां पे जो मैंने पैडलेट इस्तेमाल किया, हर कोई पार्टिसिपेंट यहां पे अच्छे से यहां पे इस पैडलेट को रेस्पॉन्ड करके यहां पे अपने रेस्पॉन्सेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे अच्छे रेस्पॉन्सेस हमारे पास आ गए। बहुत सारे टीचर्स ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों में इस टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे अपने जो उनकी नॉलेज थी इस बारे में हमारे साथ शेयर की। तो ये एक टूल मैंने आप लोगों को बताया कि padlet.com, ये आप याद रखेंगे, ये
ये padlet.com सिंपल एक टूल है, एक वेबसाइट है, उस पे आपको जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, अपना पैडलेट क्रिएट करना है। जिस तरह से मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी इसकी लिंक, इसका यूआरएल सिंपली यहां पे कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, अपने चैट बॉक्स में डालना है, अपने चैट बॉक्स में डालना है। यहां मुझे रेस्पॉन्सेस यहां पे हाँ, बहुत सारे हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने चैट बॉक्स में दिया था, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग पैडलेट पे दे दीजिए। चलिए आप लोग मेरे साथ इस एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने, मैं आप लोगों का सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो इसी तरीके से अब हम दूसरा एक यानी ये फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे देखिए, पैडलेट को आप एंगेज करने के लिए यूज कर सकते हो, आप बच्चों को टॉपिक के साथ जोड़ने के लिए यूज कर सकते हो, आप उनको उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए यूज कर सकते हो। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आज मेरा टॉपिक है, से फॉर एग्जांपल आज मेरा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, आज मेरा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, और मैं आप लोगों से कुछ रेस्पॉन्सेस चाहता हूं। मैं आप लोगों को इस फोटोसिंथेसिस के टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को एंगेज करना चाहता हूं। तो मैंने उसके लिए एक और टूल का इस्तेमाल किया, दैट इज मेंटीमीटर, MENTIMETER, मेंटीमीटर। आप सभी इस यूआरएल को टाइप कीजिए अपने वेब ब्राउजर में, जैसे आप अभी मैंने लिंक आप लोगों के साथ शेयर की। अब आप लिंक अब मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर नहीं कर रहा हूं, अब मैं आप लोगों के साथ एक कोड शेयर कर रहा हूं। जब आप मेंटीमीटर पे जाएंगे, आप लोग अपने मोबाइल फोन्स में जाके आप क्या करेंगे, आप mentimeter.com पे जाएंगे, mentimeter.com पे जाएंगे, www.menti कोड 71364900 71364900। तो आप इसको टाइप करेंगे। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन अभी रेस्पॉन्स टाइप नहीं करना। मैं आप लोगों को कह रहा हूं, मैं आप जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे स्टूडेंट्स हो इस वक्त, तो मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बच्चों या पार्टिसिपेंट्स, जब आप फोटोसिंथेसिस का नाम सुनते हैं आपके माइंड में क्या आता है? आपको एक लफ्ज में, एक वर्ड में आंसर देना है, सेंटेंस नहीं लिखना है, सिंपल एक वर्ड, या आप 2 बार भी, मैंने इसमें अपने सेटिंग्स में रखा है कि आप 2-3 बार भी लिख सकते हो अलग अलग वर्ड्स। हाँ, किसी ने कहा सन, गुड, कोई और कुछ कहेगा, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है सिंपली www.menti.com। तो menti.com पे जाने के बाद आपसे कोड पूछेगा, और कोड पूछने के बाद आपको क्या बोलेगा, आप कोड एंटर करेंगे 71364900, जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है। देखिए, जो मेरे नए नए रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं, मेरा वर्ड क्लाउड यहाँ पे स्क्रीन पे बढ़ रहा है, नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, और जो लोग ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी तक जो ज्यादा जो मैक्सिमम वर्ड्स यूज किए गए, फूड, लाइट यूज किए गए, वो बड़े दिख रहे हैं, और जो कम यूज किए गए वो छोटे दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक खूबसूरत सा एक वर्ड क्लाउड बनता जा रहा है। और आप लोग, बहुत सारे आप लोगों में से इस चीज से वाकिफ भी होते, लेकिन हम बहुत सारे अभी भी इन चीजों से नावाकिफ है। बल्कि हम, ये जो टूल्स है बहुत आसान है, और बहुत सारे आसान टूल से हम अपनी टीचिंग को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हम यानी बच्चों को बेहतर तरीके से एंगेज कर सकते हैं, पॉजिटिवली एंगेज कर सकते हैं, हम उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक कर सकते हैं, हम उनको अपने टॉपिक के साथ कंटिन्यूअसली एंगेज करके रख सकते हैं ऐसे टूल्स से। देखिए, आप लोग, वर्ड क्लाउड बनता जा रहा है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सबसे एक ही क्वेश्चन पूछा, और हर किसी ने अपने अपने, मैंने उनको बताया कि जब आप वर्ड फोटोसिंथेसिस सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है। किसी ने कहा वाटर, किसी ने कहा लाइट, किसी ने कहा फूड, किसी ने कहा ऑक्सीजन,
तो बिल्कुल ये सब रेलेवेंट टर्म्स है, जो हमारे कीवर्ड्स है फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड, जो भी हमारे कीवर्ड्स है वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लेकिन सेंटेंस नहीं लिखने थे, किसी ने लिखा है कुछ सेंटेंसेस लिखते, मैंने कहा एक वर्ड में आप रेस्पॉन्स कीजिए, और बहुत सारे मेरे पार्टिसिपेंट्स ने बिल्कुल एक एक वर्ड यूज करके इस क्लाउड में अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। इसमें हमें किसी लिंक की जरूरत नहीं थी। मैं बहुत सारे चैट बॉक्स पे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, चैट बॉक्स पे रेस्पॉन्स मत कीजिए, बल्कि आप लोगों को सिंपली अपने वेब ब्राउजर पे जाना है। वेब ब्राउजर पे जाके आपको जाना है www.menti minty.com पे जाने के बाद आपको कोड पूछा जाएगा, और कोड जो है दैट इज 7136, जो आप लोगों को अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, 71364900। उसके बाद आप एक वर्ड लिखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का नाम जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है। तो ये एक एक्टिविटी थी। इसी तरीके से ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे मैंने पैडलेट अभी दिखाया, जिसमें कहा बोर्ड का बड़ा कोई टूल नहीं है जिसमें आप लोगों को बहुत आईसीटी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, नहीं। बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को इन वेबसाइट्स पे जाना है, और वहां पे जैसे आप अपने जीमेल आईडी का इस्तेमाल करके उसमें अकाउंट क्रिएट करें और अपना पैडलेट क्रिएट करें, अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करें। और मेरा काम है कि आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी से इस टूल को इंट्रोड्यूस करना। आप लोग देखेंगे कि आप लोग और भी बहुत सारे दिलचस्प एक्टिविटीज अपने स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं, जो इस वक्त एक दिलचस्प एक्टिविटी जिसमें आप इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप लोग ऐसी एक्टिविटीज और इससे भी बेहतर एक्टिविटीज अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट कर सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे। दो चीजें अभी तक हमने सीखी, एक पैडलेट, दूसरा मेंटीमीटर। मेंटीमीटर पे शायद आपके डीएनओ पुलवामा जो है, रियाज साहब ने एक बार एक प्रोग्राम भी दिया था अच्छे से। तो आगे भी ये प्रोग्राम होते रहेंगे। लेकिन आज मैंने सोचा कि हम बीज बोए, आज हम बीज बोएंगे, आज हम कुछ टूल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। बाद में आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे दिलचस्पी लेने वाले टीचर्स होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे इन एक्ट, वो खुद सीखेंगे। किसी को आजकल के दौर में कोई चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल हमें सब कुछ इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, हर किसी टॉपिक पे आपको क्या मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के वीडियोस आपको मिलेंगे जो आप लोगों को बताएंगे कि मेंटीमीटर आप कैसे यूज कर सकते हो, आप पैडलेट कैसे यूज कर सकते हो। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप तो अभी तक मुझे लगता है कि आप सभी ने दिलचस्पी, जो ही आप लोगों को लगेगा कि आप बोर हो गए तो मुझे उस वक्त बताना, तो मैं उस वक्त अपने प्रोग्राम को एंड कर लूंगा। तो फिलहाल एंगेज की बात की, या प्रीवियस नॉलेज चेक करने की बात की, हाँ, या हम लोग कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 किस चीज पे स्ट्रेस कर रहा है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट हो। तो आप ऐसे टूल्स को अपने ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हो, जिसमें आप लोगों के स्टूडेंट्स बड़े दिलचस्पी लेंगे आपके जो आपकी टॉपिक्स होंगे, तो उनमें वो अच्छे से कंटिन्यूअसली एंगेज्ड रहेंगे, और वो कंटिन्यूअसली उनमें अपना जो है उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ चीजें आप लोगों को और बताऊंगा, उसके बाद हम लास्ट पे असेसमेंट कर लेंगे, एक छोटा सा असेसमेंट कर लेंगे। और मैं आप लोगों के साथ कुछ लिंक्स भी शेयर करूंगा, जो भी टूल्स मैंने अभी तक आप लोगों को बताए, तो उनके बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मुझसे अच्छे टीचर्स ने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, और वो वीडियोस आप यूज करके आप इन चीजों को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। तो पावर पॉइंट से आप सभी वाकिफ है। आप लोगों ने अभी देखा कि हमारा कितना एक खूबसूरत एक वर्ड क्लाउड बना। एक बार फिर मैं दिखाता हूं आपको।
तो ये आपका एक रिसोर्स बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक रिसोर्स के तौर पे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ देखो, पहले पहले आप लोगों को लगेगा कि पैडलेट में गॉडनिक द लगी आया। देखिए पहली बार जब आप यूज करेंगे कोई नई चीज, स्टूडेंट्स को भी थोड़ा गाइड करना पड़ेगा, उनको भी डिफिकल्टी आ जाएगी। लेकिन दूसरी बार तीसरी बार जब बाद में क्या बन जाएगा, 2 मिनट का काम बन जाएगा। अभी आपको लगेगा कि इसमें कितना टाइम लगेगा, नहीं, टाइम नहीं लगेगा। आपको पहले ही अपना क्वेश्चन सेट करके रखना है, लिंक शेयर करनी है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्ड करने के लिए जितना जेन्युइन टाइम होगा उतना आप दे सकते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड 2 मिनट जितना भी होगा। उसके बाद मामला खत्म। इसी तरीके से आप यहाँ पे आप लोगों ने देखा 2 एक्टिविटीज हम लोगों ने अभी तक की। तो लेकिन इस वक्त मैं टाइम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं उधर इधर की बातें कर रहा हूं, आप लोगों को बीच में मोटिवेट कर रहा हूं, आप लोगों को साथ बीच में कुछ सजेशन शेयर कर रहा हूं। लेकिन जब आप एक रियल क्लास देंगे उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, बल्कि आप लोगों को जो लेसन प्लान करना है 40 मिनट में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। मैं आप लोगों के साथ एक सैंपल, एक किसी आने वाले सेशन में मैं एक आपके साथ एक 5E लेसन प्लान, जिसमें मैं सारे 40 मिनट में सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करूंगा और आप उसको एंजॉय भी करनी चाहिए। तो इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये जो वर्ड क्लाउड है, या अभी तक जो पैडलेट ओतताने से कथ वन सो गसा हवास मज गब, लेकिन अब जो पैडलेट पे लिखा गया वो आपके पास रहेगा एज अ रिसोर्स। जो आपने यहाँ पे ये वर्ड क्लाउड पे जो आपने रेस्पॉन्स किए या इसमें मेंटीमीटर पे, ये एज अ रिसोर्स रहेगा आपके पास। तो ये कहीं जाने वाला, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव कर सकते। तो आगे बढ़ेंगे। एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन मैं बीच बीच में हर किसी के साथ शेयर करता रहता हूं, क्योंकि तो देखिए हम 5E लेसन प्लान में देखिए आईसीटी का क्या रोल है इसमें। और हर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना हर किसी को आता है, और अब हर कोई चीज, इन चीजों से हर कोई इंसान, हर कोई टीचर तकरीबन इन टूल से वाकिफ है। और यहाँ पे हम सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। जब हमें कोई टॉपिक पढ़ाना होगा तो सबसे पहले हम उसको उसका टाइटल वगैरह, जो सूटेबल पिक्चर होगी टाइटल पेज पे, वो आप वहां पे लगाएंगे। इसके बाद क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स में। तो इसके बाद फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि पौधे लिविंग थिंग्स है, तो हम अपना खाना, लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है। तो हम अपना खाना अपने किचन में तैयार करते हैं, बोलो पौधे अपना खाना कहाँ तैयार करते हैं। जब हम ऐसा क्वेश्चन अपने पार्टिसिपेंट से पूछेंगे तो वो ये उनको झंझोड़ के रखेगा, ये उनको सोचने पे मजबूर करेगा कि हाँ, अगर हम अपना खाना अपने किचन में तैयार करते हैं तो पौधे अपना खाना कहाँ पे तैयार करते हैं। किसी पिक्चर को आप यूज कर सकते हो टॉपिक के साथ एंगेज करने के लिए, किसी पिक्चर को आप यूज कर सकते हो बच्चों का ध्यान खींचने के लिए, बच्चों को एक टॉपिक के साथ, यानी पिक्चर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी आईसीटी और जो किसी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी वेब पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी पिक्चर सुटेबल रहेगी, कभी टेक्स्ट सुटेबल रहेगा एंगेज करने के लिए, कभी पैडलेट सही रहेगा, कभी मेंटीमीटर सही रहेगा, कभी कोई पिक्चर सही रहेगी। तो यहाँ पे हम पिक्चर को रखेंगे कि एक हरा भरा पेड़ है, एक सूखा हुआ पेड़ है, सूखा हुआ पेड़ दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है और हरा भरा पेड़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों है। जब आप बच्चों को अच्छे से ये क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चों ऐसा क्यों है, तो वो इस पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। उसके बाद आपको एलॉबरेट करना है, आपको एक्सप्लेन करना है चीजों को, तो उसके लिए भी आप लोग पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ चीजों को, अब आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए उनको स्ट्रक्चर ऑफ लीफ अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूं, तो मे बी मैं कोई किसी टर्म को उधर इधर भी कह सकता हूं, लेकिन खाली हम इस वक्त आईसीटी टूल्स को
यूज करने की बात करते हैं, उनको सीखने की बात करते हैं। स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा क्लोज, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, उनको समझाना है। इसके बाद आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक पिक्चर के जरिए आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसके बाद जो है, फॉर एग्जांपल ये एक एनिमेशन है, या आप मान लीजिए एक वीडियो है, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, एलॉबरेट करने के लिए बच्चों को। किसी एनिमेशन को हम ले लेंगे, हम ऐसे एनिमेशंस खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। हम ऐसे कुछ सेशंस रखेंगे। मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग छोटी सिंपल सी एक जिप्स बना सकते हो। इजी जिप एक वेब पोर्टल है, आप वहां पे जाके अपने टॉपिक्स के रिलेटेड जो आप लोगों को बच्चों को पढ़ाने होंगे, आप वहां पे ऐसे कुछ जिप्स बना सकते हो। स्टॉप मोशन एक ऐप है जिसकी मदद से आप ऐसे एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आज मैं किसी एक टूल को आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि आप लोगों को कुछ टूल से मुतारिफ कराऊंगा। और उसके बाद मेरा एक प्लान था कि मैं 7 वीक्स 7 टूल्स ऐसा एक प्रोग्राम चलाऊं, कि जिसमें मैं 7 हफ्तों में 7 टूल्स टीचर्स को सिखाऊं। लेकिन थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैंने आज आप लोगों के सामने तो इस वक्त ये एनिमेशन के जरिए मैंने बच्चों को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझाने की। वैसे तो वो पौधे में घुस नहीं सकते हैं, पौधे की अंदर जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम उनको देख नहीं सकते हैं। लेकिन हम एक एनिमेशन के जरिए उनको समझा सकते हैं कि कैसे रूट्स की मदद से मिनरल्स और वाटर, पानी हासिल करता है पौधा, उसके बाद कैसे वो पत्तों तक पहुंचता है, और पत्तों में कौन सी अमल होती है, सनलाइट उस पे गिरती है, और उसके वो स्टोमेटा ओपन एंड स्टोमेटा क्लोज होता है। उसके बाद कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करता है, और वाटर और सनलाइट मिलके वहां पे वो पौधे के लिए खाना तैयार करते हैं। इस अमल को हम लोगों ने एक एनिमेशन के जरिए हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से बाद में हम उसकी डेफिनेशन दिखा सकते हैं, उसकी रिएक्शन दिखा सकते हैं। इस तरह से हमारी जो क्लास है वो इन चीजों से ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टूल्स यूज किए, फॉर एग्जांपल मैंने इसको शॉर्ट ही रखने की कोशिश की, क्योंकि ज्यादा लंबा जब हम जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि टीचर्स बोर होते हैं, पार्टिसिपेंट्स बोर होते हैं। तो अब हम लास्ट पे एक क्विज खेलेंगे, सभी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। तो मैंने आज जो टॉपिक रखा था 5E लेसन प्लान पे रखा था। 5E लेसन प्लान में हमारी 5 चीजें होती हैं: एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलॉबरेट, इवैल्यूएट, ये सब चीजें होती है। तो आज मैंने ज्यादातर जो मेरा फोकस था वो मेरा था एंगेज पे। उसमें मैंने आप लोगों को 2 टूल्स के बारे में बताया। एक मैंने पैडलेट के बारे में आपको बताया, और इसके बाद मैंने मेंटीमीटर के बारे में बताया। और इसके बाद मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन दिखाई, एक सिंपल सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई। उसको मैंने किसी हद तक कोशिश की कि ये 5E लेसन प्लान के तहत ही हो। और यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स को यूज किया, हमने कुछ क्वेश्चंस के जरिए बच्चों को इस टॉपिक के साथ एंगेज करने की कोशिश की। हमने एक पिक्चर के जरिए बच्चों के साथ बच्चों का ध्यान खींचने के लिए यूज किए। बाद में हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स का इस्तेमाल किया चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने एक एनिमेशन का इस्तेमाल किया, और इसके बाद हमने टेक्स्ट तो यूज होता ही होता है। तो इसके बाद हम असेसमेंट पे आ जाएंगे, इवैल्यूएशन पे आ जाएंगे। लेकिन ये टॉपिक के रिलेटेड, हम अपने टॉपिक के रिलेटेड इवैल्यूएशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक क्या था? फोटोसिंथेसिस था। तो फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड आप पैडलेट पे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते थे। और पैडलेट पे मैं आप लोगों को और एक एक्टिविटी बताऊंगा, क्योंकि हम एक बार फिर पैडलेट पे जाएंगे।
मैं आप सभी से एक एक्टिविटी मैं बताऊंगा आपको। एक बार मैं इसको स्टॉप करता हूं। पैडलेट जो है, पैडलेट पे आप लोग खाली टेक्स्ट रेस्पॉन्सेस नहीं दे सकते हो, बल्कि आप लोग सभी एक स्टार बनाइए या कोई भी ज्योमेट्री में से कोई भी आप शेप बनाइए, आप उसका फोटो लेके आप इस पे अपलोड कर सकते हो। मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूं पैड लिंक। जिनके पास ऑलरेडी है वो वही यूज कर सकते हैं, जो भूल गए उनके लिए मैं एक बार फिर पैडलेट की लिंक शेयर करता हूं। देखिए जो पैडलेट हमारा है, मैं इसको एंड करता हूं। तो पैडलेट पे जाके यहां पे आप लोगों के साथ मैं अभी यहां पे फॉर एग्जांपल आप लोग अभी आपके रेस्पॉन्सेस यहां पे दिखेंगे जो आप लोगों ने ऑलरेडी दिए थे। देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग कभी हम लोग कोई कंपटीशन रखते हैं ना, फॉर वॉल राइटिंग, दीवार पे कुछ लिखो, हाँ बोर्ड पे कुछ लिखो, हर कोई आएगा, कोई कोई अपने अपने ख्यालात का इजहार करेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो, कोई पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो, किसी लिंक को भी अपलोड कर सकते हो। सब्जेक्ट में आप अपना नाम वगैरह लिखना, और बाद में आप कोई पिक्चर, आप कोई पेज पे कुछ लिख दीजिए, कोई स्टार बनाएगा, कोई ट्रायंगल बनाएगा, कोई सर्कल बनाएगा, कोई कुछ भी बनाए। उसके बाद आप उसका फोटो ले लीजिए और उसको आप यहाँ पे, जैसे आपको बच्चों से कहेंगे हर कोई ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है, तो अब एक एक करके जूम पे देखना, वो क्या है, एक लेंथी प्रोसेस है। लेकिन यहां से आप पैडलेट से आप उसको आसानी के साथ कर सकते हो। आप लोग जाइए, एक बार फिर मैं एक लिंक को चैट बॉक्स पे डाल रहा हूं, एक बार फिर मैं चैट बॉक्स पे लिंक डाल रहा हूं, और यहां पे आप लोग क्या कीजिए, यहां पे आप एक पिक्चर आप उठाइए, अब कुछ आप अपने हाथ से बनाइए, और उसके बाद आप उस पिक को आप यहां पे अपलोड कीजिए। यहां जो आपके पास प्लस बटन है, यहां आपको जो दिख रहा होगा, तो देखिए बहुत सारे हमारे टीचर्स ने ड्रॉ, हाँ किसी ने लिखा एंगेज, गुड। तो इसी तरीके से कुछ स्टूडेंट कुछ लिखेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके वो आपके बोर्ड पे भी दिखेगा। बाद में हम बाकी बच्चों से कहेंगे देखो अगर उसका कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, उसके कुछ अच्छा उसने शेयर किया होगा, दूसरे बच्चे भी उससे सीख जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी और एक पिक्चर एक एक अपलोड करेंगे पैडलेट पे। देखिए हमारे दूसरे आ गए, हाँ इन्होंने यहाँ पे गॉड सेल्स जो है अपलोड किए, कोई और आएगा, कोई और कुछ अपलोड कर लेगा। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को कंटिन्यूअसली अपने टॉपिक के साथ अपने क्लास में अटेंटिवली उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, और इसमें उतना ज्यादा टाइम नहीं आएगा। तो यहाँ पे आज के इस सेशन में मैंने ज्यादा लंबा रखने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल शॉर्ट रखने की। हर कोई, किसी ने स्टार बनाया, पुलवामा, शमीमा अख्तर, तारिक अहमद एक है, इन्होंने यहाँ पे अपना रेस्पॉन्स सबमिट कर दिया। तो इसी तरीके से हर कोई टीचर, हर कोई स्टूडेंट, जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, किसी ने एक पेंटिंग यहाँ पे अपलोड की, तो अब्दुल हमीद भट्ट पुलवामा, इन्होंने एंगेज अपलोड किया। इसी तरीके से जितने भी टीचर्स होंगे, जो कुछ वो अपलोड करते हैं, किसी ने इक्विलेटरल ट्रायंगल अपलोड किया, किसी ने लीप अपलोड कर दिया। तो आपको मुझे लगता है कि जरूर आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो हम जूम क्लासेस देते थे, हम उनको अब बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और खाली जूम क्लासेस नहीं, बल्कि मैं इसको अपने क्लासरूम में भी यूज करता हूं। देखो प्रोजेक्टर पे दिखाया, प्रोजेक्टर पे दिखा के आप लोगों को क्या करना है, बच्चों को उस दिन बोलना है कि आज आप मोबाइल फोन साथ लाना, या आपके लैब में कंप्यूटर्स होंगे, 10 स्टूडेंट्स को 10 कंप्यूटर्स पे बिठा के आप लोग ऐसे एक्टिविटीज में उनको एंगेज कर सकते हो। और स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस में, उसमें हमें जो वो ऐसा लगता था कि ऐसा लगता था कि बच्चे पता नहीं कहां पहुंच गए, ठीक है, तो उनको हम कंटिन्यूअसली ऐसे टूल से एंगेज करके रख सकते हैं, कहीं वो भटक ना जाए, कहीं वो डाइवर्ट ना हो जाए।
तो इस तरह से अब हम किस चीज पे आ जाएंगे, अब हम असेसमेंट पे आ जाएंगे। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिनके पास दो दो मोबाइल फोन्स है, जिनके पास दो दो मोबाइल फोन्स है, तो वो क्या करेंगे, वो इस वाले स्क्रीन पे जिस पे मैं दिख रहा हूं, यहां पे क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए, ठीक है। इसमें भी मैंने 5 क्वेश्चंस रखे, आप लोग इसको भी एंजॉय करोगे, और सिंपल से क्वेश्चंस, कुछ ये नहीं रखा है। तो आप लोग यहां पे आके कंटिन्यू फॉर फ्री, क्योंकि हम पैसे देने वाले नहीं है। ये कहूत है, KAHOOT, ये मैंने पिछली बार इस पे एक कंप्लीट सेशन में लिया है। आप चाहे तो उसका यूट्यूब पे है शायद, JK आनंद की यूट्यूब चैनल पे वो मेरा जो है वो सेशन है। तो या मेरा नहीं मिलेगा तो कितने सारे टीचर्स ने कहूत, आप और एक टूल याद रखोगे, कहूत, ये एक क्विज टूल है। क्विज, इससे हम क्विज क्रिएट करते हैं। आप इसको चाहे तो जो असेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या हम असेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्विज प्रोग्राम करने हो या क्लास टेस्ट। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जब हमें कोई असेसमेंट करना होता है, क्या वना NCF 2005, NCF 2005 कह रहा है कि असेसमेंट करो, पहले भी चैप्टर क्लास खत्म होने के बाद भी, चैप्टर खत्म होने के बाद हम कितने असेसमेंट करेंगे, इसमें कितना टाइम लगेगा। लेकिन आप लोग जब इस टूल को देखोगे या ऐसे टूल्स को जब देखोगे, आने वाले सेशन में अयाज साहब क्विज़ेस पे एक सेशन ले रहे हैं 22 तारीख को, तो उसमें वो क्विज़ेस को एक्सप्लेन करेंगे, एक टूल को, उसको भी आप असेसमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस वक्त जो मैंने टूल यूज किया, दैट इज कहूत, KAHOOT। आप सभी जाएंगे इस वक्त, आप लोग इसको खाली खुद आप एंजॉय करेंगे, बाद में आप जब आपको पसंद आएगा तो उसके बाद आप खुद ब खुद सीखेंगे, और जो नहीं सीखेगा उसको भी सिखाएंगे हम आने वाले सेशंस में। और इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों को एडवांस में नहीं करने, इसलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोशिश कीजिए कि 2 मोबाइल फोन्स अपने पास रखिए। अगर 2 मोबाइल फोन्स नहीं तो फिर स्क्रीन को स्प्लिट कीजिए, एक इसमें चलो जूम, एक इसमें, एक पे आप जाइए kahoot.it पे, तो kahoot.com पे क्या, तो आप जाना kahoot.it पे, KAHOOT.IT। अब मैं इवेलुएट कर रहा हूं, मैंने एंगेज किया आप लोगों को, मैंने एक्सप्लेन किया, एलोबरेट किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इवेलुएट कर रहा हूं। मैंने जो क्लास आज दे दी, मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे पार्टिसिपेंट्स ने कुछ सीखा भी है या नहीं। आप लोगों को क्या जाना है, आप लोगों को जाना है यहां www.kahoot.it, www.kahoot.it। इसके बाद आपसे पूछेगा गेम का पिन, तो आप लिख दीजिए 8127667, 8127667। बारामूला से पिछली बार जब मैंने सेशन लिया था तो मुझे खुशी हुई, एक टीचर थे बारामूला से, उन्होंने कुछ 10-15-20 दिनों के बाद मुझे कॉल किया कि सर मुझे बहुत मजा आ गया, मैंने अपने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कर दी, आपने हमने सिखा दिया। तो चलो, एक टीचर ने अगर मुझसे सीख लिया, वो मेरे लिए बहुत ये मायने रखता है। तो इसी तरीके से आज भी मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, और मैं आप लोगों को, मेरा काम है कि आप लोगों को टूल्स इंट्रोड्यूस करना। आज मेरा ज्यादा फोकस यही था कि कुछ टूल्स को, क्या ये वाकई पॉसिबल है कि हम 5E लेसन प्लान को ICT टूल्स से बहुत आसानी के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि हम इस वक्त कहूत का इस्तेमाल करेंगे, KAHOOT.IT, यानी kahoot.it पे जाएंगे आप, आपसे पूछेगा गेम का पिन है 8127667। तो ये आप ज्वाइन हो जाएंगे एज ए पार्टिसिपेंट। उसके बाद आप अपना नाम एंटर करेंगे, जैसे आप नाम एंटर करेंगे वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। तो 5 क्वेश्चंस में पूछूंगा,
हाँ, जब आप एज टीचर जाएंगे तो जब आप लोगों को अपने स्टूडेंट्स के लिए ये क्रिएट करना होगा ऐसे क्विज। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल व्हाट्सएप और फेसबुक से आसान है। और आप लोगों को क्या करना है, जब आपको दिलचस्पी है तो आप कहूट, हाउ टू क्रिएट ए क्विजेस इन कहूट, तो आपके 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स होंगे यूट्यूब पे जो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कहूत में आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। मोबाइल फोन यानी ईमेल आईडी से, सिंपल जीमेल आईडी आपके पास है तो अकाउंट क्रिएट हो गया। इसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, क्वेश्चंस लिखने हैं और उसके बाद प्ले करना है। और इसी तरीके से प्ले करना है। आप अपने क्लासरूम में भी प्ले कर सकते हो और आप कहो यानी ऑनलाइन, जैसे इस वक्त हम लोग ऑनलाइन है, इस सूरत में भी आप लोग कर सकते हो। मेरे पास इस वक्त 100 पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन 100 में से अभी तक 29 पार्टिसिपेंट्स ने ये ज्वाइन किया। डरने के बगैर कीजिए। देखिए, मैं किसी को रिजल्ट शीट नहीं दिखाऊंगा और क्वेश्चंस इतने आसान है, हर किसी को आएंगे। कोई मुझे लगता है कि कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो वो नहीं करे या जिसको गलती भी हो जाती है। यहाँ पे 30 सेकंड होते हैं, यानी खाली 30 सेकंड ही आप पे डिपेंड करता है। मैंने 30-30 सेकंड रखे हैं एक एक क्वेश्चन के। 30 सेकंड में आप लोगों को आंसर करना है। तो 5 क्वेश्चन होंगे, 30 सेकंड हर किसी क्वेश्चन के होंगे। जो जितना जल्दी आंसर देगा उसको उतने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, उसको इतने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे अभी तक मेरे पास 28 पार्टिसिपेंट्स आ गए। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आपको डर लग रहा है कि मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं रिजल्ट शीट, क्योंकि मुझे बाद में बहुत सारी और चीजें भी थोड़ी एक्सप्लेन करनी है कि इसके फायदे क्या है। हम लोग कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात करते हैं, कश्मनन की कंटिन्यूअस असेसमेंट आत मज पेपर सेट करूं, उसके बाद बच्चों को देना, उसके बाद क्या करना है कि मार्किंग करना, फिर क्या करना है, फिर हमें रिजल्ट शीट बनानी है। हाँ, तो फिर अगर हम जो चीजें यहाँ पे जनरेट होती है, अगर प्रिंसिपल सर ऐसे टीचर्स को बोलेगा कि मुझे क्वेश्चन वाइज ये बताओ, तो आप कहेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समराइज्ड फॉर्म में सारा डेटा मिलेगा और आपको क्या करना है, आसानी के साथ अपने क्वेश्चंस टाइप करने हैं। उसके बाद बच्चों के साथ ये खेलना है और खेल खेल में बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो एंजॉय करेंगे इसको। तो चलिए, बिना किसी टाइम गवाए हुए मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट दे रहा हूँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ सबको जो जो इसमें इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने के लिए। 30 सेकंड में और आपके लिए रुकूंगा, उसके बाद मैं प्ले करूंगा क्योंकि बाद में लेट भी हो जाएगी। ऑलरेडी हम 250 तक पहुंच रहे हैं, तो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के इस वाले स्क्रीन पे आ जाएगा, याद रखना क्वेश्चन इस वाली स्क्रीन पे आ जाएगा। और आप या तो स्क्रीन को स्प्लिट कीजिए, एक इसमें चलिए क्वेश्चन और कहूत को आप दूसरे वाले सेक्शन में रख दीजिए, या आप दूसरे मोबाइल से, दूसरा मोबाइल यूज करके, सेकंड मोबाइल यूज करके उससे आप कहूत चलाइए। क्योंकि यहां पे आप लोगों को खाली क्वेश्चन दिखेगा और उसके 4 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस, जितने ऑप्शंस होंगे वो दिखेंगे, और 4 ऑप्शंस के 4 कलर्स होंगे और उनकी 4 शेप्स भी होंगे। कैसा सर्कल, किसी का ट्रायंगल होगा, किसी का रेक्टेंगल होगा। तो जो वाला आंसर सही होगा वो कलर या वो शेप आप अपने दूसरे मोबाइल से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो आपका आंसर। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आ रहा है ऑनलाइन 5E लेसन प्लान के रिलेटेड। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टुडे वी कंडक्टेड फर्स्ट एक्टिविटी ऑन, किस चीज पे हम लोगों ने आज पहली एक्टिविटी की। किस चीज पे, 3-4 ऑप्शन है आपके पास। तो अभी तक 12, 17, 18 पार्टिसिपेंट्स ने आंसर दे दिया। अभी आपके पास टाइम बाकी जो है 8 सेकंड है। तो पहले राउंड के बाद हम देखते हैं, इसमें जो है इस राउंड में 20 ने हमें सही जवाब दे दिया। पैडलेट पे हम लोगों ने पहली एक्टिविटी की। तो
7 का गलत आंसर हुआ है, होता रहता है, कोई बात नहीं। तो इस राउंड के बाद हम देखते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड कैसा है। तो यहाँ पे स्कोर बोर्ड है, ये देखिए स्कोर बोर्ड। स्कोर बोर्ड पे इकबाल साहब जो है पहले नंबर पे है, अल्ताफ हुसैन साहब दूसरे नंबर पे है, शाहजादा मुजफ्फर होगी तकरीबन, और नगीना आरा और अब्दुल रशीद, ये टॉप 5 है इस वक्त। बाकियों का भी सही था, इन 5 ने सही यानी जल्दी जवाब दे दिया। जवाब तो सही कितने 20 ने दे दिया था, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी दे दिया, इसलिए ये टॉप 5 में आ गए। तो अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सेंटीमीटर क्या? आराम से पढ़ लेना, 30 सेकंड आपके पास है, 4 ऑप्शन से आपके पास। मेंटीमीटर क्या है? मेंटीमीटर किस चीज को कहते हैं? छह सेकंड आपके पास है, 2 सेकंड, 1 सेकंड, हो गया। चलिए, हाँ दूसरे राउंड में क्योंकि थोड़े इसके जो आंसर्स थे थोड़े लंबे थे, आप लोगों को शायद मुझे इसमें टाइम ज्यादा रखना चाहिए था, तो फिर भी 8 ने सही जवाब दे दिया है। दैट मीन्स उलटफेर होगी टॉप 5 में। तो इस राउंड के बाद देखते हैं हम स्कोर बोर्ड क्या है। स्कोर बोर्ड में शहजादा मुजफ्फर पहले नंबर पे आ गए, अब्दुल रशीद दूसरे नंबर पे, जावेदा तीसरे, और डार साहब 4th नंबर पे है, और दाऊद साहब 5वें नंबर पे है। तो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 5E लेसन प्लान? करेक्ट ऑर्डर 5E लेसन प्लान का सही ऑर्डर क्या है? अभी आपके पास 20 सेकंड है। बारह ने सही जवाब दे दिया, बाकियों का गलत जवाब हुआ। तो इस राउंड के बाद हम देखते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड, फारूक अहमद साहब आ गए पहले नंबर पर, रुकैया मैडम दूसरे नंबर पे, शहजादा मुजफ्फर तीसरे, इकबाल साहब 4th, और वहीदा मैडम जो है वो 5वें नंबर पे आ गई। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, कैन कहूत बी यूज्ड एज एन असेसमेंट टूल? क्या इसको असेसमेंट टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है? यस या नो? बिल्कुल, 4 का गलत जवाब हुआ है, बाकी ने सही जवाब दे दिया। कर सकते हैं जैसे अभी मैंने कहा। तो इस तरह से उतनी ज्यादा उलटफेर नहीं हुई। तो टॉप 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आईसीटी स्टैंड्स फॉर, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, 17 ने सही जवाब दे दिया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अब देखते हैं कि हमारे टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स कौन थे। 3rd पोजीशन पे है हमारे इकबाल साहब, दूसरे पोजीशन पे है वहीदा मैडम, और पहली पोजीशन पे है फारूक अहमद साहब। तो इन तीनों को और इसके बाद जो भी थे उन सबको कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। देखिए आप, अब हमें देखना है कि
क्या रहा? अब सीखने की बातें ये है और मोटिवेशन की बातें ये है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं। नेक्स्ट के बाद आप याद रखिए, देखिए आपको मैं देखूंगा 32% करेक्ट आंसर। तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी टीचिंग पे क्या देना है, ध्यान देना है कि जो मेरा ढंग है पढ़ाने का शायद ठीक नहीं था, क्योंकि खाली 32% ने सही जवाब दे दिया है। तो यहां पे लम्हे फिक्रिया है। उसके बाद क्वेश्चन वाइज किस क्वेश्चन का कितने लोगों ने सही जवाब दे दिया। अब मुझे इसका पूरा रिपोर्ट चाहिए, पूरा रिपोर्ट। तो व्यू रिपोर्ट पे, फुल रिपोर्ट पे मैं क्लिक करूंगा और यहां पे व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा और अभी मैं पूरा एक्सेल फाइल अपने सामने देखना चाहता हूं। तो यहां पे आप देखिए अभी हमारे सामने यहां ये ना रिपोर्ट्स ऑप्शन, यहां पे मैं क्लिक करूंगा और डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा और डाउनलोड कर लूंगा। देखिए सीखने की बात क्या है और इंपॉर्टेंस की बात क्या है। ये हमने खेला, हमने इसको एंजॉय किया, तो हमारे बच्चे भी इसी तरीके से एंजॉय करेंगे। आप देखिए कि अगर आप ये तरीका अपने क्लासरूम में प्रोजेक्टर पे क्वेश्चंस प्ले करेंगे और आपके बच्चों को उस दिन मोबाइल फोन साथ होंगे और उसके बाद ऐसी एक्टिविटी आप अपने स्कूल में करेंगे, आप देखना कि बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। वो कंपटीशन का एक वो माहौल बनेगा किसमें, क्लासरूम में, और आप देखेंगे कि इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखिए अब मेरा ऑनलाइन 5E लेसन प्लान का जो आज मैंने इसका नाम रखा था इस प्रोग्राम का, इसलिए इसी नाम से मुझे यहाँ पे ये डाउनलोड हुआ। अब देखिए इसके फायदे कितने हैं। मैंने खाली क्या किया, मैं कहूत पे गया, मैंने वहां क्वेश्चन 5 टाइप किए, इवन वो भी मैंने सर्च किए थे, वो मैंने टाइप नहीं किए थे, कुछ एक शायद मैंने टाइप किया था, वो मैंने लाइब्रेरी से मान लीजिए सर्च किए थे। और उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ उसको प्ले किया, ठीक है, प्ले कर दिया। मेंटी डॉट क्या कहते हैं इसको, kahoot.it पे आप लोग गए और वहां पे आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने पिन जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रही थी वो आप लोगों ने एंटर किया, मैंने प्ले किया, आप लोगों ने एंजॉय किया। और एंजॉय करने के बाद मेरे पास, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई, मैंने कोई मार्किंग नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए रिपोर्ट कैसा है, और देखिए टोटल करेक्ट आंसर्स कितने थे 32%, इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे 67%। ये चीजें सीखने की होती है, ये फायदे देखने की चीज होती है। और हम कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात करते हैं, हम उसको सक्सेसफुल कैसे बनाए, ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद फाइनल स्कोर की बात है, पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है मेरे सामने है, पूरा रिपोर्ट कार्ड। इसके बाद समरी, अब आप देखेंगे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन वाइज, देखिए पहले क्वेश्चन का अच्छा आंसर आया था, या आप देखेंगे कि किस स्टूडेंट ने किस क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिया था। और फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हाल रहा, 1 देखिए 1 का ठीक रहा, उस दिन क्या हुआ है, 38% ने सही जवाब दे दिया है। तो आप कहेंगे कि उस दिन मैंने कौन सा टीचिंग टूल यूज किया था, कौन सा तरीका मैंने इस्तेमाल किया था उस दिन, उस आ, उस जो है उस मेथड को आप कंटिन्यू करेंगे, उसको आप ये ज्यादा यूज करेंगे। और आप इसको देखिए इसमें कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो उस शायद उस मेथड को नहीं समझ पा रहे, ये इसने गलत जवाब दे दिया था, तो इनके लिए कोई और मेथड होगा टीचिंग का। या इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हाल रहा, इसमें बहुत कम, वीक है बहुत, 15% ने सही जवाब दे दिया था। तो उस दिन कौन सा मेथड आपने यूज किया था टीचिंग का, उस दिन कैसे पढ़ाया था आपने, शायद आपको उसको तब्दील करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके अक्सर बच्चे उस मेथड को उस तरीके से शायद नहीं समझ पा रहे। क्या आपको ऐसे आप अपने, अगर आप एग्जाम करेंगे तो ऐसे आप समराइज कर सकते हैं चीजों को, नहीं कर सकते, इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो टेक्नोलॉजी यही है, टेक्नोलॉजी टीचर को रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन ये एक टूल बनेगा जो आपको आपका काम आसान करेगा, जो आपका काम आसान करेगा। तो और भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत, 1 घंटा बहुत ज्यादा होता है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा इसके रिलेटेड। एक चीज मैं भूल गया, दैट इज ओ लैब्स। मैंने फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड एक प्रैक्टिकल रखा था वर्चुअल लैब का,
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम एक एक्सपेरिमेंट के जरिए, एक ओ लैब्स, आप याद रखना, उस पे हम सेशन भी रखेंगे, एक आने वाले महीनों में हम उस पर एक सेशन भी रखेंगे। मैंने भी प्लान किया था मैं आप लोगों को, लेकिन मैं भूल गया। चलिए, टाइम भी हमारे पास कम था। जितना मैंने कुछ बताया, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों को सब कुछ आएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप लोगों में करने का कुछ क्या है, कोई आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप इन चीजों को लेकर के, हमने भी ऐसे ही नाम सुने थे, हमने भी ऐसे ही कुछ लेक्चर सुने, लेकिन बाद में हम उनकी गहराइयों में गए, हमने उनको आगे ले लिया, और हम आगे बढ़े, और खुदा ने हमें इज्जत भी दे दी। और आप भी ऐसा ही कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं एक एक करके। तो थैंक यू। अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन रेज कर सकते हैं अनम्यूट करके। रियाज साहब ने हैंड रेज किया है। सर, आपका कोई क्वेश्चन है? आप अनम्यूट कर दीजिए वहां से। रियाज डा साहब, सर आपका कोई क्वेश्चन है? एक और रियाज साहब हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। तो मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है। शायद सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं आज के सेशन से फुली सेटिस्फाइड हैं। और मुझे भी, हिलाल सर, मुझे भी बड़ा मजा आया सेशन में बैठने का। रियली अगर हमारे ये टीचर्स जो हैं, ये 5E लेसन प्लान जो है यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी अगर क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करें, तो हमारे बच्चे जो है बेहतरीन उनसे आउटपुट मिल सकता है। इनसे इस तरीके से जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे क्लासरूम के अंदर, तो लर्निंग आउटकम में भी हमें एक पॉजिटिविटी मिलेगी। तो मुझे लगता है अब शायद क्वेश्चन कोई है नहीं किसी का, तो सेशन क्लोज किया जाए क्या? अगर कुछ बोलना भी जरूरी नहीं, अगर कोई सुझाव, किसी साथी का कोई सुझाव देना चाहता है, कोई सजेशन नॉलेज नेटवर्क को, आने वाले जो हमारे सेशन होंगे उसमें हमें किस तरीके से इसमें बेहतरी करनी है, कोई खामी है, तो एक डिस्कशन आप कर लीजिएगा। कोई बताना है हमें, कोई सुझाव देना है, किसी एक्सपर्ट को बुलाना है, कोई टॉपिक किसी पे टीचर्स को कोई ट्रेन करना है, तो आप अपना सुझाव लिख सकते हैं, ऐसे अनम्यूट करके बता भी सकते हैं। चलिए, हाईली इंफॉर्मेटिव अपने हिलाल सर रिमार्क्स आ रहे हैं, फीडबैक आ रही है कि सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। मैं देख रहा हूँ बीच बीच में, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशन, हाईली इंफॉर्मेटिव, एंड आई फाउंड दिस सेशन क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इस किस्म के यानी फीडबैक आ रहा है चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ। तो अब हमारी हौसला अफजाई यही होगी कि अगर आप इसको आगे लेके अपने स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएंगे, तो वो इसकी हकीकत में इसकी हौसला अफजाई होगी, अप्रिसिएशन होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ठीक है हिलाल सर, आपका और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट से जुड़े, हमारे बीच 1 घंटा से सर्दी भी है, हमें पूरा एहसास है, लेकिन जरूर आपने आज के सेशन से बहुत कुछ गेन किया होगा, और इसको थोड़ा सा आप क्लासरूम के अंदर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर नॉलेज नेटवर्क समग्र शिक्षा के प्लेटफॉर्म से आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का, और खासकर अपने जो गेस्ट स्पीकर हमारे बीच थे हिलाल सर, सर आपका शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हिलाल सर क्लोज करता हूँ, यू मे लीव नाउ सेशन। ओके सर, थैंक यू सर।